कैसे पॉलीसिस्टिक किडनी आपकी किडनी की हेल्थ को इफेक्ट करती है। हो सकता है आपके फोरफादर्स में ना हो मगर उनके अंदर वो जीन्स हो। तो अब हम इसमें क्या कर सकते हैं। अगर एक पॉलीसिस्टिक किडनी का पेशेंट साई संजीवनी में आता है तो मेरा क्या फर्ज बनता है कि मैं उसे कैसे ठीक कर सकता हूँ। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है यार पॉलीसिस्टिक किडनी पेशेंट के लिए समझना। अगर कोई चीज आपके साथ पूरी जिंदगी साथ दे सकती है वो है आपकी खुद की किडनी। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पॉलीसिस्टिक किडनी के बारे में कि पॉलीसिस्टिक किडनी क्या बीमारी है, किन वजह से पॉलीसिस्टिक किडनी किसी इंसान में देखी जाती है, कैसे पॉलीसिस्टिक किडनी आपकी किडनी की हेल्थ को इफेक्ट करती है और आपका क्रिएटिनिन, यूरिया लेवल, पोटेशियम लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। पॉलीसिस्टिक किडनी एक ऐसी बीमारी है जिसे हम कहते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर, यानी ये आपको अपने फोरफादर्स से मिलने वाली एक बीमारी होती है। हो सकता है आपके फोरफादर्स में ना हो मगर उनके अंदर वो जीन्स हो, मगर जब आपके पेरेंट्स से आप पैदा हुए तो वो जीन्स आपस में इस तरह से इंटरेक्ट किए कि आपके अंदर पॉलीसिस्टिक किडनी आ जाए। ये जो जेनेटिक डिसऑर्डर होती है ये नॉन क्योरेबल होती है, क्योर नहीं हो सकती मगर इसे मैनेज किया जा सकता है। आपकी किडनी के ऊपर, आपके लीवर के ऊपर बन रही सिस्टम को बढ़ने से रोका जा सकता है, उनके साइज को डिक्रीज किया जा सकता है, आपकी किडनी की हेल्थ को बचाया जा सकता है। अगर हम चाहते हैं कि एक पॉलीसिस्टिक किडनी का पेशेंट अपनी हेल्थ को ठीक रखे, किडनी को ठीक रखे, तो उसको पहले पॉलीसिस्टिक किडनी को समझना पड़ता है कि इसमें क्या हो रहा होता है। हमारी किडनी हमारी बैक पे होती है, तकरीबन हमारी मुट्ठी बराबर हमारी किडनी का साइज होता है। अगर इस किडनी के ऊपर गांठें बननी शुरू हो जाती हैं, सिस्ट बननी शुरू हो जाती हैं, तो इस कंडीशन को कहते हैं पॉलीसिस्टिक किडनी। ये सिस्ट इसलिए बन रहे हैं क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर जो जीन्स हैं जो आपको पेरेंट से मिले हैं वो इस सिस्ट फॉर्मेशन के लिए आपकी बॉडी को बोल रहे हैं कि सिस्ट बनाओ, सिस्ट बनाओ, सिस्ट बनाओ। जैसे जैसे सिस्ट बनती है किडनी का साइज बड़ा होता चला जाता है और सिस्ट के दबाव की वजह से किडनी के अंदर जो खून साफ करने की जो मेम्ब्रेन है, जो नेफ्रॉन्स हैं, उन पर दबाव बढ़ना शुरू होता है। जैसे जैसे प्रेशर पड़ता है वैसे वैसे आपकी किडनी की फंक्शनिंग कम होनी शुरू हो जाती है और रिजल्ट क्या होता है कि आपकी बॉडी में वेस्ट मटेरियल, क्रिएटिनिन, यूरिया सब बढ़ना शुरू हो जाता है। तो अब हम इसमें क्या कर सकते हैं। अगर एक पॉलीसिस्टिक किडनी का पेशेंट साई संजीवनी में आता है तो मेरा क्या फर्ज बनता है कि मैं उसे कैसे ठीक कर सकता हूँ। जब पॉलीसिस्टिक किडनी है, हमें पता है कि किडनी को कोई दिक्कत नहीं, किडनी में कोई ब्लड प्रेशर की दिक्कत नहीं, कोई शुगर की दिक्कत नहीं, दिक्कत है सिस्ट की। तो ट्रीटमेंट सिस्ट से ही स्टार्ट होता है। जब तक हम सिस्ट को घटाने की ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं करते, उसका साइज रिड्यूस करने का ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं करते, कोई भी आपकी किडनी को नहीं बचा सकता। तो दोनों चीज़ों पे हमने ध्यान देना होता है, हमने सिस्ट पे भी ध्यान देना होता है, हमने किडनी की फंक्शनिंग पे भी ध्यान देना होता है कि जो किडनी है जो खून साफ कर रही है, अगर माना कि वो कम काम कर रही है, अगर उसको थोड़ा सा स्टिमुलेशन मिलता है, थोड़ा सा केयर मिलती है तो वो अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ा देती है। वो जो पहले से कम का साफ कर रही थी अब थोड़ा ज़्यादा खून साफ करना शुरू करती है और रिजल्ट क्या होता है कि आपका क्रिएटिनिन डाउन, यूरिया डाउन, पोटेशियम डाउन। मगर किसी भी पेशेंट के लिए इस बात को समझना ज़रूरी है, जब तक सिस्ट छोटी नहीं होगी, उसका साइज़ छोटा नहीं होगा, उसकी ग्रोथ नहीं रुकेगी, तब तक आपकी किडनी के अंदर जो आपके नेफ्रॉन्स हैं उन पे पड़ने वाला प्रेशर कम नहीं होगा और रिजल्ट्स आपको वो नहीं मिल पाएंगे जो आपको चाहिए। तो जो भी पेशेंट पॉलीसिस्टिक किडनी का साई संजीवनी में आता है ट्रीटमेंट के लिए, अपने मैनेजमेंट के लिए, तो उस ट्रीटमेंट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है सिस्ट को रोकना, सिस्ट को फर्दर फॉर्मेशन से रोकना। इसलिए जितने भी पेशेंट जब भी साई संजीवनी में आए पॉलीसिस्टिक किडनी का, अपना अल्ट्रासाउंड, अपना सीटी स्कैन करवा कर आएँ जिससे किडनी का साइज का पूरा डायमेंशन का पता लग सके। और 3 महीने के ट्रीटमेंट के बाद दोबारा से आपको अल्ट्रासाउंड करवाना पड़ता है ये देखने के लिए कि साइज बढ़ा या घटा या उतने का उतना है। अगर साइज उतने का उतना है या साइज उसका घटना शुरू हो गया, ये सबसे अच्छी बात होती है किडनी फेलियर पेशेंट के लिए, क्योंकि वहां पर जाकर हम ये कह सकते हैं कि आपकी कंडीशन स्टेबल है। जो आपके लेवल 3, 4, 5 बढ़ते जा रहे थे वो रुक जाते हैं, जो है वहीं का वहीं स्टेबल हो जाता है। अगर किडनी के ऊपर जो सिस्ट का साइज आगे नहीं बढ़ता तो आपकी कंडीशन स्टेबल होगी। एक बार कंडीशन स्टेबल हो गई तो आपको कभी भी डायलिसिस, ट्रांसप्लांट की जरूरत नहीं पड़ती। मगर हमेशा याद रखो कि पॉलीसिस्टिक किडनी में सिर्फ किडनी पर ध्यान नहीं देना, हमने सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, 80% ध्यान देना है सिर्फ अपनी सिस्ट के ऊपर कि सिस्ट की फॉर्मेशन रुक जाए। ना सिर्फ किडनी के ऊपर जो सिस्ट है वो रुकेगी बल्कि जो आपके लीवर पे असर आ रहा है, आपकी पॉलीसिस्टिक किडनी का जो लीवर पे सिस्ट बन रही है उनकी फॉर्मेशन भी रुक जाएगी। और फायदा क्या होगा, आपका लीवर भी बच जाएगा, आपकी किडनी भी बच जाएगी। आपको किसी भी डायलिसिस की, किसी भी ट्रांसप्लांट की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप अपनी पॉलीसिस्टिक किडनी के अंदर सिस्ट पे ध्यान देते हो।
क्योंकि किडनी के पास एक क्षमता है, जैसे हमारे लीवर के पास क्षमता होती है पूरा का पूरा रीजनरेट हो जाने की, वैसे ही हमारे पास किडनी की क्षमता होती है, नेचुरल क्षमता है कि अपने फंक्शंस को बढ़ा लेने की। अगर एक पेशेंट ने अपनी किडनी दूसरे पेशेंट को दी, इसका मतलब ये होता है कि उसका लेवल बढ़ जाना चाहिए था, क्योंकि उसने तो अपनी किडनी दे दी, 50% फंक्शन तो चला गया। मगर ऐसा होता नहीं है, किडनी नहीं बढ़ता, यूरिया नहीं बढ़ता। क्यों नहीं बढ़ता? क्योंकि किडनी के पास अपनी क्षमता है अपने काम को बढ़ा लेने की, तभी उस जिसने अपनी किडनी दी है उसका लेवल नहीं बढ़े। हमने यही जो खूबी है किडनी की यूज करनी होती है हर एक किडनी फेलियर पेशेंट के अंदर, कि अगर मान लो आपकी 50% किडनी काम नहीं कर रही, मगर वो जो 50% जो काम कर रही है उसको थोड़ी सी ताकत दोगे, थोड़ी सी क्षमता दोगे, तो वो अपने आप 75% में काम करना शुरू कर देगी। और जैसे ही 75% में काम करना शुरू किया तो खून ज़्यादा अच्छी तरीके से साफ होगा, आपका जो वेस्ट मटेरियल है बॉडी से बाहर जाएगा, क्रिएटिनिन डाउन, यूरिया डाउन, पोटेशियम डाउन, सब बॉडी से बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। और रिजल्ट क्या होगा कि आपकी जो रिपोर्ट्स हैं वो सुधर जाएंगी, आपको किसी भी टाइप की डायलिसिस और ट्रांसप्लांट की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यार पॉलीसिस्टिक किडनी पेशेंट के लिए समझना कि उनकी कंडीशन को बहुत अच्छी तरीके से मैनेज किया जा सकता है, और अगर उसका मैनेजमेंट सही है, उसको रोका जा सकता है, तो आपकी किडनी की जो लेवल्स बढ़ रहे हैं, किडनी के लेवल बढ़ रहे हैं, उनको भी रोका जा सकता है। सिर्फ ज़रूरत होती है सही गाइडेंस की, सही नॉलेज की। अगर आपके पास सही नॉलेज है किडनी फेलियर के बारे में, पॉलीसिस्टिक किडनी की सही नॉलेज है, आपको पता है कि आपने क्या खाना है, क्या नहीं खाना, क्या खाने से क्या होगा, क्या खाने से क्या नहीं होगा, तो आप अपनी पॉलीसिस्टिक किडनी को बहुत आराम से मैनेज कर सकते हो, और आपकी किडनी आपके साथ आपका पूरा जिंदगी भर साथ देगी अगर आप उस पर ध्यान देते हो तो। ये वो चीज़ें हैं जो कोई डॉक्टर आपको नहीं बताता, कोई आपको ये जानकारी नहीं देता कि अगर सिस्ट को ही कंट्रोल कर लिया तो आपकी किडनी बच जाती है, किडनी की परफॉर्मेंस सुधर जाती है। तो हमने अपनी किडनी पे ध्यान देना है, अपनी सिस्ट पे ध्यान देना है कि सिस्ट फॉर्मेशन ना हो, सिस्ट और ना बढ़े, सिस्ट की साइज को डिक्रीज करना है। और एक बार ये चीज़ अचीव होनी शुरू हो जाती है तो रिजल्ट ऑटोमेटिक तरीके से आपकी KFT रिपोर्ट में दिखने शुरू हो जाते हैं कि आपके लेवल डाउन होने शुरू हो गए। और यही एक पॉलीसिस्टिक किडनी पेशेंट को चाहिए होता है कि उसके लेवल्स ना बढ़े, क्योंकि कोई भी डायलिसिस नहीं करवाना चाहता, क्योंकि सबको पता है, इतने पेशेंट को अपने आसपास देखा होता है, सबको पता होता है कि अगर मैंने डायलिसिस करवाया तो मेरी एज 2-3 साल से ज़्यादा नहीं है, बॉडी वीक होती चली जाती है, खत्म होनी चली जाती है, बॉडी सूखनी शुरू हो जाती है, बहुत कम एज मिलती है। कुछ पेशेंट को लगता है कि ट्रांसप्लांट एक अच्छा ऑप्शन है, ट्रांसप्लांट करवाने के बाद मेरी लाइफ नॉर्मल हो जाएगी, बट ऐसा कभी भी नहीं होता। अगर आप अपने भाई बहन की किडनी लेते हो तो आपकी किडनी की एज कितनी है? 8 साल, 10 साल। अगर आप किसी बाहर वाले से किसी की किडनी लेते हो तो आपकी एज कितनी है किडनी की? 4 से 5 साल। इसके बाद आपको नई किडनी चाहिए, कहाँ से लाओगे इतनी किडनियाँ? अगर कोई चीज़ आपके साथ पूरी जिंदगी साथ दे सकती है वो है आपकी खुद की किडनी। बस ध्यान देने वाली बात है कि आपने अपनी किडनी पे ध्यान देना है। किडनी बहुत आराम से अपने फंक्शंस को मेंटेन कर सकती है। अगर लेवल आपके 3 है, 4 है, 5 है, इसमें आपकी बॉडी में कोई भी सिम्टम नहीं आ रहा होता है, अगर ये 3 या 4 का लेवल स्टेबल बना रहता है, लाइफ टाइम बना रहता है, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, बॉडी में किसी टाइप का नुकसान नहीं। अगर ये लेवल डाउन हो जाता है, बहुत अच्छा नहीं होता तो भी कोई दिक्कत नहीं, मगर स्टेबिलिटी, हर चीज़ के अंदर स्टेबिलिटी, लाइफ के अंदर स्टेबिलिटी, पॉलीसिस्टिक किडनी के अंदर स्टेबिलिटी, किडनी के अंदर स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है हर किडनी फेलियर के पेशेंट के अंदर। और उस स्टेबिलिटी को लाने के लिए आपको क्या चाहिए? सिर्फ नॉलेज ही तो चाहिए अपनी बीमारी के बारे में। एक बार आपने अपनी किडनी की बीमारी को समझ लिया कि मुझे क्यों हुई, किस वजह से हुई, उसके अकॉर्डिंगली आप ऑटोमेटिक तरीके से खाना शुरू कर देते हो, सही तरीके से ट्रीटमेंट शुरू कर देते हो, और रिजल्ट क्या होता है कि आपकी कंडीशन डे बाय डे बेटर होती चली जाती है। आपके फंक्शंस, आपकी रिपोर्ट्स जो आप हर महीने करवाते हो, हर 15 दिन पर करवाते हो, वो खुद ब खुद बोलना शुरू करती है कि हाँ जो अब हो रहा है बढ़िया हो रहा है। और यही चाहते हैं हम साई संजीवनी में, जितने भी पॉलीसिस्टिक किडनी के पेशेंट हैं वो इस बात को समझ जाएं कि किडनी से ज़्यादा सिस्ट का ध्यान रखो, सिस्ट फॉर्मेशन को रोको। सिस्ट एक बार बननी बंद हो गई, आपकी किडनी ऑटोमेटिक तरीके से बच जाएगी। अब मैं चाहता हूं कि आप कुछ पेशेंट की वीडियोस देखें, कुछ इंटरव्यूज सुनिए, उनकी राय जानिए कि वो क्या फील करते हैं, कैसे उनका ट्रीटमेंट हुआ। क्योंकि कोई भी किडनी फेलियर की बीमारी हो, चाहे पॉलीसिस्टिक किडनी हो, चाहे आपकी आईजी नेफ्रोपैथी हो, हर किडनी फेलियर की बीमारी को यही समझा जाता है कि उसका एंड आपका डायलिसिस या ट्रांसप्लांट होता है, बट ऐसा नहीं है। अब आप खुद वीडियो देखिए और खुद जज कीजिए चीज़ों को। काफ़ी बदलाव आया है मेरी बॉडी में और अब मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ अपने आप को। 1 महीने पहले क्या आपके लेवल से किडनी में काफ़ी परेशानियाँ थी मेरे को। क्या परेशानी महसूस करते थे? ब्लड की कमी होती थी और वीकनेस आती थी शरीर में, और भी काफ़ी दिक्कतें थी। यूरिन में प्रॉब्लम थी। यूरिन में क्या दिक्कत है? अब जलन होती है मेरी, तब भी जलन होती थी, बट अब कम है, पहले ज़्यादा था। हाँ, तो क्रिएटिनिन के लेवल क्या थे? क्रिएटिनिन काफ़ी आगे था, 6.5 के आसपास था। 6.5 के आसपास था। और यूरिया और यूरिक एसिड? यूरिया भी 82 के आसपास था, और आपका यूरिक एसिड भी करीब 112 था। 12-13 के आसपास था। तो डॉक्टर्स के पास गए होंगे, डॉक्टर्स ने क्या बोला था आपके नेफ्रोलॉजिस्ट ने आपको? अरे उन्होंने ये कहा कि मुझे कि आपको आपकी दोनों ही किडनी काम नहीं कर रही हैं और आपको ट्रांसप्लांट ही कराना पड़ेगा। सीधा आपको ट्रांसप्लांट के लिए जी। बोल दिया?
उन्होंने कहा अगर आप नहीं सोच रहे हैं तो आप जल्दी सोच रहे हैं, वरना आपको किडनी से हाथ धोना पड़ेगा। देवेंद्र त्यागी जी के साथ एक दिक्कत और थी कि उनकी जो लेफ्ट किडनी है वो नॉर्मल केस में नहीं थी, उनकी किडनी एक्टोपिक थी, यानी वो अपनी जगह से हटकर अम्बाइटिस के नीचे यानी आपकी नाभि के नीचे की तरफ पोजीशन पर लगी किडनी। तो ये नॉर्मल केस नहीं था किडनी फेलियर का, ये ऐसा केस था जहाँ पर किडनी की लोकेशन भी ठीक नहीं थी और साथ में किडनी में लीवर के लेवल्स भी बढ़े हुए थे। तो 1 महीने का ट्रीटमेंट आपने साइंस इंजीनियरिंग से जी। तो क्या क्या बदलाव आपने देखे? जी, मेरा क्रेटिन कम हो गया। अब क्या लेवल हो गया? अब क्रेटिन का 0.9 है। 0.9 तो नॉर्मल लेवल होता है। जी, बिल्कुल। 1 मंथ के अंदर आप स्टेज 5 से स्टेज 1 की तरफ आप चलते जी जी। और यूरिक एसिड का क्या लेवल्स हो गए? यूरिक एसिड भी मेरा जो 12 था अब करीब 6-9 के हाँ, आसपास। तो ये भी नॉर्मल हो गया जी। और यूरिया यूरिया भी हो गया, पहले 82 था अब 30 है। चलिए, तो 1 महीने के ट्रीटमेंट के अंदर ना सिर्फ क्रिएटिनिन लेवल नॉर्मल लेवल्स पर आया, यूरिया नॉर्मल हो गया, यूरिक एसिड नॉर्मल हो गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है कि अब इनकी बॉडी में किसी भी टाइप का टॉक्सिक मटेरियल इकट्ठा नहीं होता, सारा का सारा जो टॉक्सिक मटेरियल है, सारा का सारा जहर है, वो बॉडी से बाहर चला जाता है। इसका मतलब अब बॉडी हो गई प्यूरिफाइड। अब क्या होगा? अब सेकंड स्टेज ऑफ केयर पार्टी स्टार्ट होती है, यानी अब जब आपकी बॉडी क्लीन हो जाती है, साफ हो जाती है, इसके बाद शुरू होती है क्लीन। यानी अगर हम पेशेंट को यहाँ पर बनाए रखते हैं तो बॉडी में जो नुकसान हुआ है हाई ब्लड प्रेशर की वजह से या किसी और एलोपैथिक मेडिसिन की वजह से, तो अब किडनी उसे खुद को हील अप करना शुरू करती है। तो इस स्टेज के अंदर हमें थोड़ा पेशेंट को थोड़ा सा होल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि हीलिंग प्रोसेस का हमें पता नहीं लग पाता, हम देख नहीं पाते। तो हम इनको 3-4 मंथ्स के ट्रीटमेंट पे आगे फर्दर रखेंगे और उसके बाद हम करवाएंगे इनका रीनल स्कैन। रीनल स्कैन हमें ये बताएगा कि पहले क्या कंडीशन थी इनकी और अब इनकी किडनी कितना काम कर रही है, लेफ्ट किडनी कितना काम कर रही है, राइट किडनी कितना काम कर रही है, ये हमें पता लग जाएगा डीटीपीए रीनल स्कैन से। और उसके बाद हम इनका ट्रीटमेंट कर देंगे। पर तो आप साइंस इंजीनियरिंग के ट्रीटमेंट से खुश हो? जी, बहुत। तो जितने भी पेशेंट होते हैं किडनी फेलियर के, जिनको डराया जाता है डायलिसिस से लेकर ट्रांसप्लांट से लेकर, उनको आप क्या एडवाइस करोगे? मैं बिल्कुल करूँगा कि आप संजीवनी के पास आएँ और अपना ट्रीटमेंट शुरू कराएं। तो आपने खुद देखा किडनी फेलियर एक ऐसी बीमारी अब नहीं रही जिसमें आपका एंड रिजल्ट आपकी ट्रांसप्लांट के साथ होता है। ये एक ऐसी बीमारी है जिसको बहुत अच्छी तरीके से मैनेज किया जा सकता है। जैसे डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ ठीक नहीं होती बट उसे मैनेज किया जाता है, वैसे जितनी भी किडनी फेलियर की दिक्कत है वो शायद पूरी तरह से ठीक नहीं होती बट उनको बहुत अच्छी तरीके से मैनेज किया जा सकता है अगर आपके पास प्रॉपर नॉलेज है। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप काफ़ी कुछ समझ गए होंगे पॉलीसिस्टिक किडनी के बारे में, किडनी फेलियर के बारे में। फिर भी आपके माइंड में कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना चाहते हो तो नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल कर आप हमारे डॉक्टर से बात कर सकते हैं। आप अपॉइंटमेंट लेकर मुझसे भी आकर मिल सकते हैं। इसी के साथ आप सभी से चलने की आगे चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।